हाय फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ कि डेली रूटीन ऑफ साइट इंजीनियर, डेली रूटीन ऑफ एलएनटी साइट इंजीनियर कैसा रहता है। एक जो एलएनटी साइट इंजीनियर का दिन कैसा रहता है। बहुत सारा जो स्टूडेंट है, जो डीईटी से, जीईटी से, पीजीटी से, हो सकता है मतलब कुछ 80% जो लोग हैं वो साइट पर पोस्टेड रहे। तो उनका क्वेश्चन है कि उनका एक टिपिकल डे कैसा रहेगा एज अ साइट इंजीनियर। तो देखिए दोस्तों कि जब हम कॉलेज में रहते हैं तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि मतलब एज अ साइट इंजीनियर मतलब ओनली सुपरवाइज द वर्कर। ठीक है, वर्कर को सुपरवाइज करना ये हमारा काम है, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन वर्कर को सुपरवाइज करते करते भी हमारा और भी बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है। जैसे कि हो गया जो भी आपका एक रिस्पेक्टिव एरिया है, आपका जो भी साइट है, तो उसमें जो क्वालिटी है, उसमें सेफ्टी है, उसमें प्लानिंग है, मटेरियल कोऑर्डिनेशन है, मतलब सभी चीज़ जो भी उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में जो भी चीज़ आ रही है, अनएक्सपेक्टेड थिंग हो सकता है, वो सब चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ता है। उस एरिया को सेफ जोन रखना पड़ता है। जो भी वर्कर्स है उनका सेफ्टी भी आपके ऊपर रहता है। जो भी काम चल रहा है उसका क्वालिटी, कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट है, वर्कमैन मैनेजमेंट है, टूल्स मैनेजमेंट है, इक्विपमेंट मैनेजमेंट है, मटेरियल मैनेजमेंट है, प्लानिंग है, कोऑर्डिनेशन है, सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ता है एज अ साइट इंजीनियर। ठीक है, तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि डेली रूटीन ऑफ एलएनटी साइट इंजीनियर कैसा रहता है। मतलब सुबह उठने से लेके शाम तक दिन खत्म होता तो आपको क्या क्या एक्टिविटीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन रियलिटी जो रहता है साइट इंजीनियर, जब हम सुबह उठते हैं, अगर पकड़ लीजिए आपका साइट अगर रिमोट एरिया में पोस्टेड है, हो सकता है आपका जो साइट से आपका जो गेस्ट हाउस का जो डिस्टेंस है, हो सकता है 50 किलोमीटर अवे है। ठीक है, मैं रिमोट एरिया की बात कर रहा हूँ। अगर पकड़ लीजिए आपका 10-15 किलोमीटर का है, तो आप 7:30 पौने 8 बजे 8 बजे तक आप निकल जाओगे गेस्ट हाउस से। लेकिन अगर रिमोट लोकेशंस पर है तो आपको क्या रहता है दोस्तों कि आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है। अगर पकड़ लीजिए 50 किलो मतलब आपका जो रिपोर्टिंग टाइम रहता है वो सुबह 8:30 बजे रहता है। ठीक है, 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में आप पहुंच सकते हो, लेकिन एज पर ऑफिशियल टाइम आपको 8:30 बजे पहुंचना पड़ता है साइट पर। ठीक है, तो अगर उस टाइम पर आपको पहुंचना है, तो अगर आपका 50 किलोमीटर दूर है गेस्ट हाउस, तो आपको सुबह 7:30 बजे ही निकलना पड़ेगा रूम से। हो सकता है कभी 7 बजे भी निकलना पड़े, वो भी मतलब आपको रेडी होके ब्रेकफास्ट करके आपको निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको सुबह ऐसे ही चालू होता है, मतलब कि आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। आपको पहले ही प्लान करना पड़ेगा आज मेरा क्या क्या एक्टिविटीज है, आज का मेरा क्या प्लान है। आपको दिमाग में 24 घंटा रखना पड़ेगा। 24 घंटा मतलब कि आपको प्लान रखना पड़ेगा कि आज आपको क्या काम करना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपके साइट पर जाना है। ठीक है, मतलब जैसे आप जाते हो ऑफिस में, तो आप जैसे आप गाड़ी से उतरते हो, आप अपने ऑफिस में जाते हो, आप अपना ड्राइंग्स वगैरह लेते हो, फिर आपका पंचिंग्स वगैरह करते हो, जो भी आपका अटेंडेंस वगैरह है वो अटेंडेंस वगैरह मार्क करने के बाद आप साइट पर जाओगे। आपका एक लोकेशन रहेगा, उस लोकेशन पर जाओगे। तो वहाँ पर क्या है, जो भी आपका लगभग अभी क्या है, जो इंडिया में 8 बजे 8:30 बजे जो भी कंस्ट्रक्शन साइट चालू होता है, सुबह में 9 बजे तक, तो 9 बजे तो चालू हो जाता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जब आप जाते हो साइट पर, तो आपका जो भी सभी वर्कमैन्स है उनको आपको क्या रहता है, शुरू में पेपटॉक देना पड़ता है। पेपटॉक मतलब आपको सभी जो भी वर्कमैन्स है, आपका जो काम कर रहा है, उन सभी को बुला के उनका आपको सेफ्टी देखना पड़ेगा। उन्होंने शूज़ पहना है नहीं पहना है, सेफ्टी शूज़, उन्होंने जैकेट पहना है, मतलब जैकेट मतलब पीपी, हेलमेट पहना है, मतलब जो भी उस एरिया में जो भी हजार्ड्स है उसके रिलेटेड जो भी आपको मतलब सेफ्टी पहनना है, वो सब पहना है नहीं पहना है, वो सब आपको देखना पड़ता है। ठीक है, आपको उनको पेपटॉक देना पड़ता है। जो भी आज काम होने वाला है उनको उसका इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। आपका जो भी आज का प्लान है वो आप उनको बता दोगे। ठीक है, जो भी आप टूल्स यूज़ करने वाले, हो सकता है ग्राइंडर यूज़ कर रहा है, ड्रिलिंग मशीन यूज़ कर रहा है, ऐसा वेल्डिंग करने वाला है, तो उनका जो भी इक्विपमेंट्स है उनके रिगार्डिंग टूल बॉक्स देना पड़ेगा। मतलब कोई भी मशीनरीज यूज़ हो रही है या फिर वर्कमैन यूज़ कर रहा है, उसका मतलब कैसे प्रिकॉशंस लेना है, ये सब तो इसके लिए आपको उनको पेपटॉक में बताना पड़ता है। उसको बोलते हैं टूल बॉक्स ट्रेनिंग। ठीक है, जो कि आपको सुबह ही बताना पड़ेगा उनको। ठीक है, जो दूसरा है कि फिर उसके बाद आप क्या करोगे, जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स रहेंगे आपका, उसके बाद आपको साइट इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। साइट इंस्पेक्शन में हो सकता है मैन पावर का चेकिंग हो सकता है, क्या काम चल रहा है। ठीक है, आपके पास मटेरियल है नहीं है, मतलब आपको इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन, अगर आपके पास जेसीबी चाहिए, हाइड्रा चाहिए, क्रेन चाहिए, जो भी आपके काम के लिए जो भी रिलेटेड मशीनरीज है नहीं है, तो आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। जो भी अपना पीएनडम का जो टीम रहता है उनसे कोऑर्डिनेट करके आपको मटेरियल मंगवाना पड़ेगा या फिर आपको इक्विपमेंट मंगवाना पड़ेगा जो भी चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्टर के स्कोप में तो आप उसको पुश करना पड़ेगा कंटिन्यूसली कि आपको ये मटेरियल लेके आना है, इक्विपमेंट। अगर वो लेके नहीं आता है तो उसको डेबिट करके आपको अपने कंपनी की तरफ से आपको इक्विपमेंट लाना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा कि आज का ये प्लान है, आपको इसके हिसाब से काम करना है। ठीक है, फिर आपको कंटिन्यूस कॉल आते रहेगा। एज अ
इंजीनियर आपको क्या है, बहुत सारा कॉल्स आता रहेगा, ठीक है। मतलब अगर आप साइट पर हो तो आपको कॉन्ट्रैक्टर का कॉल आएगा, क्लाइंट का कॉल आएगा, प्रोजेक्ट मैनेजर का कॉल आएगा, आपको कंस्ट्रक्शन मैनेजर का कॉल आएगा, आपको वर्कमैन भी कभी कभी कॉल कर सकते हैं, या फिर जो भी स्टोर वाला कॉल कर सकता है, सेफ्टी वाला, क्वालिटी, सब कुछ आपको मतलब आपका जो फोन है कंटिन्यूअसली रिंग करता रहेगा। तो जो एज अ साइट इंजीनियर आपका कम्युनिकेशन स्किल प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी काम चल रहा है, अगर काम होता है, अगर पकड़ लीजिए फॉर एग्जांपल अगर केबल लिंक का काम चल रहा है, अगर केबल लिंक चल रहा है तो आपको क्लाइंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्वालिटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आज हमारा ये काम चल रहा है। उसके लिए आपको RFI वगैरह डालना पड़ेगा, रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन, वो लोग आके चेक करेंगे। जैसे ये होता है तो आपको चेकलिस्ट फिल करके क्लाइंट का साइन, क्वालिटी का सिग्नेचर, अपना सिग्नेचर करके आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। क्लाइंट से बात करना पड़ेगा, फिर आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए, आपको अगले दिन का भी प्लानिंग करना चालू करना पड़ेगा कि आपको क्या क्या चाहिए, क्या है क्या नहीं है। एज ए इंजीनियर मतलब आपको सबके मतलब वो तो ठीक है कि मतलब आपको वो एरिया का काम देखना है, ठीक है। उसके अलावा भी आपके दिमाग में चलना चाहिए कि कल का वेदर कंडीशन क्या हो सकता है, कल विंड आ सकता है, मतलब अगर आपका सीमेंट का बोरी बहुत सारा बाहर पड़ा है, एज ए सिविल इंजीनियर आप सोच सकते हो तो उसको कैसे अंदर लेके आ जाओ, ठीक है। तो मतलब आपको टिपिकल डे मतलब आपको ऐसा ही रहेगा, ठीक है। 11-12 बजे तक ऐसा ही चलता रहेगा, आपको इंस्पेक्शन होगा, क्लाइंट का कॉल आएगा, प्रोजेक्ट मैनेजर का प्रोग्रेस, ये सब बहुत सारा चलता रहेगा। फिर आपका 1 से 2 के बीच में लंच टाइम रहता है, यहाँ पर सभी वर्कमैन वगैरह, स्टाफ्स वगैरह खाने के लिए चले जाते हैं। फिर लंच होने के बाद आपका एक मतलब आप इंटरनली आपका प्रोग्रेस रिव्यू मीटिंग भी हो सकता है प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ। आज का क्या प्लान था, क्या क्या एक्टिविटीज चल रहा है साइड में, कितना मैन पावर स्ट्रेंथ है, इक्विपमेंट है हमारे पास नहीं है, मशीनरीज है नहीं है, मैन पावर शॉर्टेज है क्या है, जो भी रीजन्स है, ठीक है, ये सब वगैरह चलेगा। फिर से आप साइट पर जाओगे, फिर आप अपना ड्राइंग्स लेके, ड्राइंग अकॉर्डिंग टू ड्राइंग काम चल रहा है नहीं चल रहा है, आपके पास मटेरियल है जो काम कर रहा है उसके लिए, वो कितना दिन तक चलेगा। फिर आपको कुछ आपको अगर पकड़ लीजिए मशीनरी चाहिए तो वो आपको बुलवाना पड़ेगा। मतलब ये सब आपको कोऑर्डिनेशन, मतलब स्टोर से कोऑर्डिनेशन, सेफ्टी से कोऑर्डिनेशन, क्वालिटी से कोऑर्डिनेशन, फिर आपको कॉन्ट्रैक्टर से कोऑर्डिनेशन, वर्कमैन से कोऑर्डिनेशन करके जो भी एक काम है आपका, आपको उसको निकलवाना है शाम तक, ठीक है। जो भी मतलब आज का जो भी टास्क है उसको आपको खत्म करना है, ठीक है। तो उसके वैसे ही चलता रहेगा। फिर आपको शाम को जो इवनिंग 6 o'clock तक साइड मतलब ये हो जाता है, लेबर्स वगैरह चले जाते हैं, कभी कभी अगर काम रहेगा तो रात तक भी आपको रुकना पड़ सकता है, ठीक है। तो फिर शाम के टाइम में जनरल जो काम रहेगा आपको डॉक्यूमेंटेशन का करना पड़ेगा, आज जो भी काम हुआ उसका जो भी प्रोग्रेस है आपको, आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है, कंस्ट्रक्शन मैनेजर है या फिर प्लानिंग इंजीनियर है, उनको आपको प्रोग्रेस बताना पड़ेगा। फिर कल का क्या प्लान है, फिर आपको कॉन्ट्रैक्टर का जो सुपरवाइजर है उसके साथ आपको कोऑर्डिनेट करके कल का प्लान उनको बता देना है, क्या मटेरियल है नहीं है उसके बारे में, मतलब आपको मतलब ओवरव्यू पूरा, मतलब आपको जो साइट पर है उसके लिए आपको पूरा प्लान करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना कि आपको जो भी चाहिए उसके लिए पहले से आपको पहले ही दिन में आपको दिमाग में चलना चाहिए कि अपने पास क्या है क्या नहीं है, ये सब आपको चलना चाहिए, ठीक है। तो यही रहता है, मतलब जो भी आपका काम होता है वो क्लाइंट से इन्वॉइसिंग भी करना पड़ता है, फिर कॉन्ट्रैक्टर का बिलिंग हो गया, बिल बनाना पड़ेगा आपको मंथ के एंड में, ठीक है। उसका रिकंसलेशन आपको वीकली भी करना पड़ेगा, ठीक है, जो कंजम्पशन हुआ कंजम्पशन, फिर उसका फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन, ये सब आपको करते रहना है। जो भी आपका ड्राइंग्स है उसको आपको पर्टिकुलरली मार्किंग वगैरह करना पड़ेगा। अगर कुछ ड्राइंग में मतलब गलत लिखा हुआ है तो आपको बताना पड़ेगा ड्राइंग डिजाइन टीम को भी कि यहाँ पर आपका गलती हुआ है तो हम ऐसे ऐसे रूट से चल रहे हैं करके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रहेगी, आपको ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए, ठीक है, मतलब ड्राइंग के अनुसार आपको काम करना है, ठीक है। तो यही आपको शाम को डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्टिंग, ये सब काम वगैरह रहेगा आपका। प्रोजेक्ट मैनेजर आपके मतलब शाम को हो सकता है 7 बजे से 8 बजे तक आपका मीटिंग भी हो, ठीक है। उसमें प्रोग्रेस रिव्यू किया जाएगा, क्या प्लान है क्या नहीं है, ठीक है। आपको प्रोजेक्ट का जो टाइमलाइन है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है, अपने हिसाब से नहीं चलना। प्रोजेक्ट का टाइमलाइन के हिसाब से आपको उस दिन का पर्टिकुलर दिन का टास्क पता होना चाहिए, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। यही एक टिपिकल मतलब आपको अगर रूम जाते जाते आप पकड़ लीजिए 8 तो बज ही जाएंगे डेली ऑन एवरेज, 8, 7:30, 8। फिर अगर साइट ज़्यादा दूर है तो 9 भी बज सकते हैं, कभी अगर रात का काम रहे तो आपको रुकना भी पड़ सकता है, ठीक है। तो ऐसा ही रहता है एक टिपिकल जो साइट इंजीनियर का दिन है। इसमें सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट जो स्किल्स है वो जो रहता है आपका कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए। क्लाइंट के साथ आपको बढ़िया से बात करना है, किसी वर्कर के साथ भी आपको अच्छे से बात करना है, उनको रिस्पेक्ट देना है, ठीक है। और सभी के साथ कोऑर्डिनेट करके आपको एक प्रोजेक्ट का एक करना पड़ता है, प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो यही था दोस्तों, अगर मेरा जो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है खुशहाल मोरकर करके आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी जीईटी और पीजीटी का जो भी मतलब कल से उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम चालू हो रहा है, उनके लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। एंड अगर आप जीईटी पीजीटी सिलेक्टेड हो तो मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उस पर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।